देखिए ग्लू गन की हेल्प से इस तरह ये इसके ऊपर टंगाने का बना दिया है, जो किसका है। पूरे साल ही हम सबके घर में सफाई का जो काम है वो रेगुलर चलता है। मंथली, वीकली हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को डिस्कार्ड करते रहते हैं। उनमें कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं होम डेकोर से रिलेटेड भी, और कुछ वेस्टेज भी हो सकता है, यानी जिनका हम कोई यूज़ नहीं करते। लेकिन जिस टाइम पे दिवाली आती है उस टाइम पे ये काम ना बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और हम चीज़ें इतनी सारी डिस्कार्ड करते हैं, इतनी सारी निकालते हैं कि एक बहुत बड़ा मतलब जो चीज़ें डिक्लटर होती हैं उनका एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। तो उसी ढेर में से मैं क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ और आपके लिए उन वीडियो को लाने की कोशिश करती हूँ जो आपके बजट में एकदम फिट हो जाती हैं। और जो खर्च है वो तो आप कहते भी हैं कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। और देखिए दूसरा रीज़न ये है कि मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बहुत सारा जो पैसा है वो होम डेकोर के ऊपर खर्च ना हो। जो चीज़ें बिल्कुल ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, मैं वही खरीदती हूँ और ज़्यादातर वो भी वही चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली होती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, और खूबसूरत मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जो इसका रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है। और जितना भी सामान मैं यूज़ करूँगी आज, आप देखेंगे कि सारा ही सामान मेरे पास ऑलरेडी था। मैंने इसमें से शायद एक या दो चीज़ ही खरीदी है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं खरीदी है। और अगर आप इनको बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ बिल्कुल भी आपको ज़्यादा खर्च नहीं करने दूंगी और बिल्कुल बजट में चीज़ें बनेंगी। तो अपने मुंह से अब क्या ज़्यादा कहना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास काफ़ी पुराना ये एक दाल झाड़ने वाला झरना है। अगर आपके यहाँ खेती होती होगी तो आपको पता ही होगा कि इस तरह का झरना उन लोगों के घर में मिलता है जिनके यहाँ खेती होती है। तो अब हम काफ़ी सालों से दाल नहीं लगाते, तो हमें इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करा कि नीचे का स्टैंडर हटवा के इस पर एक प्लाई लगवा ली है। और देखिए ये कुछ मिरर मैंने कट करवाए हैं बिल्कुल उसी के साइज़ के, आगे जैसे भी लगाऊंगी तो आपको अच्छे से पता ही चल जाएगा। और ये मिरर भी मेरे पास ऑलरेडी था, क्योंकि एक बड़ा मिरर था जो वेस्टेज था, इसको मैंने कटवा लिया है। अभी भी इसका आधा पीस मेरे पास बचा हुआ है। और ये मैंने फेविकोल लिया है। कोई भी मतलब हार्ड ग्लू मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे क्या होता है कि जब मेरा मन भर जाता है तो मैं इनका फिर कुछ ना कुछ अलग बना देती हूँ। और अगर मैं कोई हार्ड ग्लू जैसे क्यूपिक्स वगैरह या फिर फेविबॉन्ड वगैरह उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ें हम दोबारा किसी और चीज़ में नहीं बदल सकते, मिरर हमें तोड़ना ही पड़ेगा। और देखिए ये कुछ ग्लू मेरे पास पहले से ही रखा था और इसमें ना हाथ थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और इसी के ऊपर मैंने इसको बहुत अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ग्लू से जो एक हल्के वाला मिरर होता है बिल्कुल आराम से ये चिपक जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी फेविबॉन्ड वगैरह लगाने की आपको कोई नीड नहीं है। और देखिए अभी क्या करना है, इसे बहुत आराम से दबा देना है थोड़ा सा। अब जो बाकी के साइड वाले पीसेस हैं इन पे भी मैंने देखिए फेविकोल लगा लिया है और इन्हें भी मैं क्या करूँगी कि साइड में इन्हें अच्छे से चिपका लूँगी। और इसके बीच में ना एक थोड़ा सा गैप है, आगे आपको पता चलेगा, मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने उसे फिल करा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर इस तरह की कोई आपके पास ट्रे नहीं है, यानी कोई आपके पास इस तरह का बना हुआ फ्रेम नहीं है, तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड से इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उससे भी इसे बना सकते हैं, बहुत मजबूत बनेगी। और देखिए मैंने अब क्या करा है कि इसमें मैंने बीच में इस तरह से डंडियाँ फंसा दी हैं और थोड़ा सा वेट रख दिया है। अब इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ा सा स्पेस बाकी रह गया है, तो मैंने थोड़ी सी पीओपी और थोड़ा सा फेविकोल पानी का एक पेस्ट बना लिया है और इस तरह फिंगर की हेल्प से मैं भर दूंगी, ताकि जो मिरर के किनारे हैं जिस टाइम पे हम ट्रे को उठाएं या रखें तो ये हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं चुभेंगे। और ये ना बिल्कुल एकदम सस्ते वाला तरीका होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा कॉस्टली भी से बना सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी DIYs हैं वो देखने में तो एक्सपेंसिव लगे लेकिन एकदम मतलब वो बिल्कुल लो बजट हो। और देखिए इस तरह से मैंने इसमें भर लिया है, आराम से ये इसमें चला जाएगा।
फिंगर से मैंने इसलिए भरा क्योंकि आराम से जहाँ जहाँ पर गैप है वहाँ फिंगर से ये भर जाएगा। अगर किसी और चीज़ से यानी ब्रश वगैरह से मैं लगाती तो शायद मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती। अब ये कुछ मैंने थोड़े से मिरर लिए हैं कट वाले, और ये मैं बहुत पहले लेके आई थी। उसके बाद मैंने इनका कोई यूज़ नहीं करा, तो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि मैं इनका क्या यूज़ करूँगी। लेकिन जिस टाइम पे मैंने इसमें पीओपी भरी तो मैंने देखा कि एक बहुत चौड़ा सा बॉर्डर बन गया है। अगर मैं इसे ऐसे ही खाली छोड़ूंगी तो ये थोड़ा सा गंदा लगेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इन मिरर को पेस्ट कर दिया है, और देखिए ये मिरर इस पर बिल्कुल फिट बैठ गए हैं, यानी इनकी जो लंबाई चौड़ाई थी ना उसने इसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसे सूखने देंगे, और जब तक ये सूख रहा है देखिए मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ना ये इस तरह का फैब्रिक है, और ये लेके आई थी मैं ब्लाउज़ के लिए, और आप यकीन नहीं मानेंगे इसको सिर्फ मैं 15 रुपये मीटर ही लेके आई थी। लेकिन इसमें मैंने क्या देखा कि एक हल्का सा धागा भी निकल रहा था, तो ये बिल्कुल खिंच जाता था। तो ब्लाउज़ का जो प्रोग्राम था वो तो मैंने कैंसिल कर दिया और इसे ऐसे ही उठा के रख दिया था। अब उसी फैब्रिक को मैंने डबल कर लिया है, और देखिए चारों तरफ मैं इसे इसके पेस्ट कर दूंगी। इसको पेस्ट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि अगर मैं इसके ऊपर वॉल पुट्टी करती तो वो वाइट कलर की आती, या कोई इस तरह का वाइट फैब्रिक यूज़ करती। तो देखिए जो इसका जो सरफेस है थोड़ा सा खुरदुरा है, उसको स्मूथ करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ता। लेकिन जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती, वाइट सीमेंट, पीओपी और वॉल पुट्टी, वो सब वाइट कलर के होते हैं, तो चारों तरफ से ये एकदम वाइट दिखता, तो जो देखने में गंदा लगता। इसलिए मैंने ये सिल्वर कलर का जो मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था मैंने इसी का यूज़ कर लिया है। ठीक उसी तरह से मैंने नीचे की तरफ भी इसे स्टिक कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसे कट करना है। और देखिए इस तरह का अगर आपके पास कोई ट्रे नहीं है तो आप आराम से कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस टाइम पे आप कार्डबोर्ड से इस तरह की ट्रे बनाएं तो जो चारों तरफ की लेयर है उसे कम से कम, अगर मोटे वाला कार्डबोर्ड है तो उसे डबल रखिएगा। अब देखिए इस तरह की एक लेस में लेके आई थी, और मैंने आपको बताया था ना कि शायद मैं एक या दो ही चीज़ लेके आई हूँ। ये लेके आई थी मैं शायद 45 रुपीज़ पर मीटर, और मैं 1 मीटर के आसपास लेके आई थी। लेकिन इसकी जो चौड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसमें से मैंने ये थोड़ी सी कट कर ली है। और देखिए इसे भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से लगा लिया है। और देखिए कितना खूबसूरत पीस हमारा बन के रेडी हो गया है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। किसी भी तरह से डेकोर कर सकते हैं, और टोटली वेस्ट सामान से बना हुआ है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो पहला ये प्रोजेक्ट था, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड DIY हम बना रहे हैं तो देखिए उसके लिए ना मैंने ये कढ़ाई का एक पुराना बॉक्स लिया है, और इसी पे मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि मुझे ना इसके 2 रिंग बनाने थे थोड़े से बड़े बड़े। तो मैंने एक बड़ी सी थाली इसके ऊपर रखी और मार्क कर लिया। उसके बाद क्राफ्ट कटर की हेल्प से ये आराम से अलग हो गए, और देखिए इस तरह से मैंने इसे 2 बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा रख सकते हैं। पतले से पतला जो कार्डबोर्ड है वो भी आराम से इसमें यूज़ हो सकता है। अब ये कुछ मैंने स्पून्स ली हैं, बहुत टाइम पहले घर में कुछ फंक्शंस हुए थे तब की ये बची हुई मेरे पास हैं। थोड़ी सी छोटी हैं देखिए, और थोड़ी सी बड़ी हैं, तो मैं दोनों का यूज़ कर रही हूँ। और इन्हें क्या करना है कि कैंची से जो इनकी डंडी है उसको अलग कर लेना है। किसी भी कैंची से आप इसको काटिएगा तो ये बिल्कुल आराम से अलग हो जाती हैं, और शुरू में एक आधी ख़राब हो सकती है, बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक रिंग का निशान बना लिया है, और देखिए ये जो स्पून थी मैंने इन्हें काट के बिल्कुल अलग कर लिया है। अब देखिए क्या करना है कि हमें ग्लू गन की हेल्प से इसके बॉर्डर पर धीरे धीरे करके इन स्पून को स्टिक करना है। यहाँ पर हम फेविकोल का यूज़ नहीं कर सकते, या तो हमें ग्लू गन का यूज़ करना पड़ेगा या फिर फेविबॉन्ड का, क्योंकि जो फेविक्विक होती है वो कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से स्टिक नहीं कर पाती चीज़ों को। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो हमें अपनी मेहनत का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और आपको मैं बताऊं कि इस तरह का जो DIY है ना, मतलब वॉल डेकोर है, ये मैंने देखा था ऑनलाइन, जो काफ़ी कॉस्टली था। लेकिन मैंने अपने उस प्रोग्राम को थोड़ा सा स्किप करा उस टाइम के लिए, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे घर पे ही ट्राई करके देखती हूँ। और
यकीन मानिए आगे आप चल के देख ही लेंगे कि इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान था और इसका जो रिज़ल्ट बाद में आता है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। जब एक लाइन हम लगा के हट जाते हैं तो दूसरी को हमेशा बीच से ही शुरू करिएगा आप, यानी हमेशा ऐसी जगह आपको स्पून को रखना है जिसके पिछली तरफ 2 स्पून हो और लास्ट में बिल्कुल किनारे पे लगा के हमें स्पून को ख़त्म करना है। और देखिए DIY हमारा पूरा हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर लिया है ये क्यूब का स्प्रे पेंट। आप कोई भी स्प्रे पेंट ले सकते हैं किसी भी कलर का। इसे थोड़ा सा शेक करना होता है और आप किसी भी सरफेस के ऊपर इसे कर सकते हैं। यहाँ हम कोई भी एक्रेलिक या ऑयल पेंट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके ना थोड़े से स्ट्रोक्स आ जाते हैं। तो इसकी मैंने 2 लेयर करी है। जब पहली लेयर बढ़िया से सूख गई उसके बाद मैंने दूसरी करी और इसको हार्डली सूखने में 10 to 15 मिनट लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता है। और मैंने इसको रेड ही देखा था तो मैंने रेड करा है। आप अपनी पसंद से इसका कोई भी कलर कर सकते हैं। और देखिए ये सूख के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें आगे का काम करेंगे। तो जो बीच का मैंने सरफेस छोड़ा था, अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये कितना बड़ा छोड़ा था। मैंने ये छोड़ा था इस मिरर की साइज़ का। ये एक पुराना मिरर है मेरे DIY का बचा हुआ और देखिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नया भी लाएंगे ना तो ये शायद 20 या 30 रुपये का आ जाएगा, इससे महंगा बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैंने बीच में फेविकोल डाला है और फेविकोल के ऊपर ही मैं इसे स्टिक कर लूँगी क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर जो हमने स्पून लगाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्की हैं, तो आराम से ये इसके ऊपर जो वज़न है ले लेगा। कोई भी हैवी बॉन्ड आपको लगाने की नीड नहीं है। बस थोड़ी सी देर मुझे इसके ऊपर देखिए इस तरह से वज़न रखना पड़ा और 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। डेकोर मैंने 2 बनाए हैं और देखिए इसमें मैंने पीछे इस तरह से हैंग करने के लिए ये जूट रोप लगा ली थी ग्लू गन की हेल्प से। बहुत हल्का है तो आराम से काम कर जाएगी। और अगर आप इसको बनाते हैं तो पहले आप इसे ज़रूर लगाइएगा, यानी जो ये स्टिक करने वाला काम है ये आप पहले कर लीजिएगा, मेरी तरह बाद में मत करिएगा, थोड़ी दिक्कत आती है। और देखिए ये मैंने 2 बनाए हैं इस तरह से और इसमें मेरी जो स्पून के पैकेट हैं वो 2 लगे हैं और 2 का मतलब ये है टोटल 80 रुपीज़। और बीच का जो मिरर था ये तो मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो कुछ इस तरह का खूबसूरत सा वॉल डेकोर हमारा रेडी हो गया है। और रेड कलर तो इतना ज़्यादा वाइब्रेंट होता है, मेरा फेवरेट भी है कि आप कहीं पर भी इसको लगाएंगे ना तो एकदम से चीज़ें इन्हेंस हो जाएंगी। तो एक की जो लेयर है मैंने ये 5 की रखी है और एक की मैंने रखी है 4 की यानी 4 की। और देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी थीम को थोड़ा सा अब कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक DIY और मैं बना रही हूँ, बहुत ही छोटा सा है। तो चलिए जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। थर्ड DIY के लिए देखिए मैंने इस तरह के गिलास लिए हैं और मैं आपको बताऊं ये गिलास मेरे पास काफ़ी पुराने हैं लेकिन इनका अब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूं। तो मैंने सोचा चलो आज इनसे ही कोई नया DIY बना लेते हैं। तो थोड़ी सी मेरे पास स्पून भी बच गई थी, उन्हीं से मैं एक DIY बना रही हूं और इसे भी बिल्कुल वैसे ही ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर मैंने स्टिक करा है। लेकिन इसमें हमें जो स्पून है वो उल्टी करके चिपकानी है और इसकी जब पहली लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी तो हमें देखिए उसी तरह से ध्यान रखना है कि सेकंड लाइन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो स्पून है वो 2 स्पून के बीच में आनी चाहिए। और जो बीच बीच में ग्लू गन की वजह से जो धागे बनते हैं इन्हें भी आप साथ के साथ अलग कर लीजिएगा, नहीं तो ये बाद में अच्छी नहीं लगती। और इसी तरह से इस पूरे ग्लास को हम भर लेंगे। और देखिए इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे पेंट करा है रेड कलर का और बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा कैंडल होल्डर हमारा रेडी हो गया है। एक्चुअली ये 1.5 बनाया है मैंने और 1.5 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो कैंडल है वो थोड़ी सी मेरी कम रह गई, तो देखूंगी अगर मार्केट गई तो लेकर आऊँगी। तो ये सुंदर सा कैंडल होल्डर आप किसी भी तरह की लाइट या फिर कैंडल से इसे डेकोर कर सकते हैं, है ना क्यूट सा। इसे आप ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों इस तरह से ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और देखिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।